हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं सामान्य भूगोल घटना चक्र की। तो इसमें हमारा चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व का भूगोल पार्ट 2 चल रहा है, यानी चैप्टर 2 चल रहा है जो कि है पृथ्वी, और उसका पार्ट 6 करेंगे आज हम दिन और रात। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं इंडेक्स। तो गैस ये है इंडेक्स, दोनों साइड देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो हमने ब्रह्मांड देखिए कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अभी हमारा चल रहा है पृथ्वी, और पृथ्वी में हम देखिए मकर रेखा तक कर चुके हैं। आज अभी इस वीडियो में हम करेंगे दिन रात। चलिए दिन रात करते हैं। तो गैस दोनों साइड देखते हुए चलिएगा इंडेक्स को, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, जरूर करिएगा लाइक, एंड सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर वाइज पार्ट 6 कर रहे हैं हम, किसका? पृथ्वी का दिन रात। तो इसमें लिखा है पृथ्वी सौर मंडल में दो प्रकार से गति करती है, ठीक है। एक गति करती है घूर्णन गति कहते हैं उसको, और दूसरी जो होती है आपकी होती है परिक्रमण गति, ऐसे समझ लेते हैं। तो जो ये पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी का ये अक्ष होता है, ठीक है। तो अक्ष पे ये क्या है, घूमती है इस तरह से, अपने मतलब अपना ही घूमती रहती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये होती है दैनिक गति, यानी कि इसमें कितना टाइम लगता होगा, 24 घंटे। तो वही होता है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन यही है, आइडियली तो यही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दैनिक गति। दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण, रेवोल्यूशन, यानी कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे तो घूमती रहती है इस तरह से। दूसरा ये जो सूर्य है ना गाइस, तो ये सूर्य के चारों तरफ भी घूमती रहती है, अपने अक्ष पे घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। तो इसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति। ये होती है वार्षिक गति, इसमें कितना टाइम लगे, 365 दिन ऑब्वियसली, ठीक है। और घूर्णन गति में लग गया 24 घंटे, ठीक है। यहाँ हो गया दिन रात, यहाँ पूरा का पूरा साल हो गया। तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो साल पूरा एक वार्षिक गति बोलते हैं। और इसमें लिखा है पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। मतलब जो इस तरह से घूमती है ना पृथ्वी, तो ये इस तरह से घूमती है, इस तरह, मतलब इस तरह से घूमती है। अब लिखा है जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। तो गाइस, सूर्य के चारों तरफ घूमने को परिक्रमण, और पृथ्वी अपने ही अक्ष पे अगर घूमती है तो परिभ्रमण। देखिए दोनों एक जैसे ऑलमोस्ट है ना हिंदी में, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अपने अक्ष पे घूमने को परिभ्रमण, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण। लिखा है इसके कारण दिन रात होते हैं। किसके कारण? जब वो अपनी अक्ष पे घूमती है, ठीक है। परिभ्रमण में दिन रात होते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है 24 घंटे का, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात मान लेते हैं। अब लिखा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि पृथ्वी को ऐसे होना चाहिए, बल्कि वो ऐसे ना होकर कैसे, उसका जो अक्ष है वो इस तरह से, यानी कि जो होना ऐसे चाहिए था गाइस। तो इसके बीच में जो है कोण बनता है, कौन कितने डिग्री का कोण या एंगल बनता है? 23.5 डिग्री का। तो झुकी हुई मान ली गई, ठीक है। इसलिए क्या है, सदैव दिन रात जो है बराबर नहीं होते। जैसे कि मैंने बोला ना 24 घंटे का एक दिन होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो 12 घंटे का दिन और रात ऐसा होता नहीं है, लेकिन होता भी है। कहाँ होता है गाइस? ये होता है विषुवत रेखा पर, ठीक है। तो विषुवत रेखा बिल्कुल ही सेंटर में होती है, ठीक है। ये हो गई 0 डिग्री। तो बस है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि दिन और रात जो है बराबर होते हैं, बाकी जगहों पर दिन रात बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसे जो है प्रकाश वृत्त हमेशा जो है 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखा पे ऑलवेज आपको प्रकाश बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटता हुआ मिल जाता है इसको, ठीक है। अब लिखा है कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। देखिए गाइस, ये 21 मार्च से 23 सितंबर की कहानी देख लो। तो देखिए 21 मार्च से 23 ये हो गया 0 डिग्री, और ये हो गई आपकी कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा कहाँ है आपकी? ये वाला साइड है उत्तरी गोलार्ध का, तो उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी। तो यहाँ पे है 21 मार्च को सूर्य कहाँ पे है आपका? विषुवत रेखा पे। 21 मार्च से ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है कर्क रेखा की तरफ, और 21 जून को ये कर्क रेखा पे पहुंच जाता है। फिर 21 जून के बाद ये वापस से विषुवत रेखा की तरफ आना स्टार्ट होता है, और 23 सितंबर को ये आपका विषुवत रेखा पे आ जाता है। यानी ये हो गया पूरे 6 महीने का टाइम, 6 माह का टाइम हो गया, ठीक है। यानी कि ये नीचे यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस लौट गया, ठीक है, ऐसे इतना हो गया। तो ये 6 महीने का टाइम है, और 6 महीने में हमने क्या देखा, सूर्य जो है आपको कहाँ मिल रहा है? उत्तरी गोलार्ध में मिल रहा है, मतलब नीचे की साइड नहीं गया, ठीक है। नीचे नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में घूम रहा है। तो वही टाइम लिखा है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या फिर अधिक समय तक प्राप्त होता है, ठीक है। अब लिखा है अतः यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, क्योंकि सूर्य आपको उत्तरी गोलार्ध में मिल रहा है इस वक्त, तो दिन बड़े मिलेंगे आपको, ठीक है, और रातें इस वक्त
छोटी होंगी, दिन ज़्यादा होगा। और नॉर्थ पोल पे तो गैस इस टाइम क्या होता है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव में तो इस टाइम क्या होता है, 6 महीने दिन ही रहता है और रात होती ही नहीं है। ठीक है, अब लिखा है जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, अब उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि क्या होती है, 6 महीने, मतलब 6 महीने तक दिन रहता है यहाँ पे। अब लिखा है 23 सितंबर से 21 मार्च तक। अब क्या होगा, अब देखिएगा 23 सितंबर पे हम यहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, यहाँ यानी कि 0 डिग्री पे हम 23 सितंबर पे पहुँच गए थे। फिर अब 23 सितंबर से जब आगे बढ़ेंगे तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे मकर रेखा पे। और फिर 22 दिसंबर के बाद वापस से ये ऊपर जाने लगेगा। कहाँ जाने लगेगा, विषुवत रेखा की तरफ। कब पहुँचेगा, 21 मार्च को पहुंचेगा। ठीक है, तो ये भी पूरा टाइम कितने महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया। ठीक है, तो 6 महीने में हमने देखा सूर्य जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। कब से कब तक, 23 सितंबर से दिसंबर, दिसंबर के बाद मार्च, पूरा ये 6 महीने का टाइम है। तो इस 6 महीने जो सूर्य आपको मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। अब इसने यही कहा कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश जो है दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं हम, तो वैसे वैसे क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने तक दिन ही रहता है। वही बात लिखी है जो उत्तरी ध्रुव, मतलब जो आपकी नॉर्थ साइड के लिए लिखी थी। अब लिखा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या है लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। मतलब इसने यही कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे तो घूम रही है, ठीक है, घूर्णन कर ही रही है, उसके साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। और कितने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब लिखा है पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष जो है स्थितियाँ बदलती रहती हैं। ठीक है, अब लिखा है पृथ्वी के परिक्रमण में 4 अवस्थाएं आती है। परिक्रमण मतलब हो गए सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो उसमें 4 मुख्य अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इन्हीं विभिन्न अवस्थाओं में क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए जो मौसम बदलता है ना, ऋतुएं जो बदलती हैं, जैसे जो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु जो भी आती है आपकी है, तो गैस ये कब कैसे होती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उससे ऋतु परिवर्तन होता है। और जब पृथ्वी अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है तो गैस क्या होता है, यहाँ पे दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है संक्रांतियाँ वर्ष में 2 बार होती हैं। ठीक है, तो चलिए पहली संक्रांति पढ़ लेते हैं भैया। तो ये हो गई ग्रीष्म संक्रांति। भारत को मान के चलिएगा हमेशा, ठीक है, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब एग्जाम्पल हमेशा ना अपने मन में इन सब चीज़ों में भारत को लेके चलिएगा, क्योंकि आप भारत में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रीष्म संक्रांति। ग्रीष्म मतलब गर्मी वाली, राइट, समर सॉल्स्टिक। ठीक है, और इसमें लिखा है अब देखिए भारत कहाँ पे गए, भारत में गर्मी पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। तो उस वक्त क्या मानते होंगे कि सूर्य कहाँ पे रहता होगा, क्या 0 डिग्री पे रहता होगा, या मकर रेखा पे रहता होगा, या कर्क रेखा पे। तो गैस उस वक्त जो है सूर्य कहाँ रहता होगा, भारत तो कर्क रेखा, थोड़ा गलत हो गया, तो गैस भारत तो कर्क रेखा पे है, तो ऑब्वियसली सूर्य भी यही रहता होगा। ग्रीष्म गर्मी की बात करें तो सूर्य आपका कर्क रेखा पे रहता होगा यहाँ पे। और अभी हमें पता है कर्क रेखा पे सूर्य कब रहता है, 21 जून को रहता है, राइट, तो 20-21 जून को। ठीक है, अब लिखा है ग्रीष्म संक्रांति की बात करें तो 20-21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबा चमकता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, 20-21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी इसी दिन रहती है। ठीक है, हालांकि अब तो गर्मी ही गर्मी है, तो इस अवस्था को कर्क संक्रांति भी कहते हैं। मतलब इसी ये गर्मी का टाइम था, ग्रीष्म संक्रांति, और कर्क रेखा पे कर्क संक्रांति। तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन सबसे छोटा होता है, दिन का जो की लंबाई होती है ना वो सबसे कम होती है, सूर्य बहुत कम चमकता है उस वक्त। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब दूसरा आ जाते हैं शीत संक्रांति। शीत यानी भारत को लेकर चले तो भारत में ठंड कब होती है आपकी, हम मान लेते हैं दिसंबर। ठीक है, तो इस दिसंबर में जब हम 22 दिसंबर देखते हैं तो सूर्य उस वक्त कहाँ होता है, 21 और 22 दिसंबर पे उस समय होता है आपकी मकर रेखा पर, क्या है, लंबवत चमक रहा होता है। ठीक है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं शीत संक्रांति। ठीक है, इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की, अब जब सूर्य आपका दक्षिणी गोलार्ध में, तो दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे जो दिन की लंबाई होगी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इस अवस्था को हम या तो शीत संक्रांति बोल दें, भारत को एग्जाम्पल लेके चलेगा तो शीत संक्रांति या फिर मकर संक्रांति। तो वैसे इस टाइम जो सूर्य होता है आपका कहाँ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो यहाँ पे जो दिन की लंबाई है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सूर्य वहीं पर चमक रहा है पूरे टाइम। चलिए अब आ जाते हैं आपका वसंत विषुव। ठीक है, तो गाइस ये देखिए ये 2 बार होगा,
नहीं नहीं नहीं, सॉरी। देखिए अब हम जानते हैं कि सूर्य जो है ना 2 बार विषुवत रेखा पे होता है 0 डिग्री पे। एक तो हमें पता है घूम फिर, एक तो होता है मार्च में, ठीक है। फिर घूम फिर के फिर 23 सितंबर को भी सूर्य जो है आपको कहाँ मिलेगा, मकर रेखा पे मिलेगा, ठीक है। तो बस पहले तो हम जानते थे भैया सितंबर थोड़ी ठंड वंड आ जाती थी और मार्च में थोड़ी गर्मी वर्मी स्टार्ट हो जाती थी। सितंबर से हम कहते हैं कि ठंड वंड स्टार्ट हो जाती थी, मार्च से गर्मी वर्मी स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो मार्च वाले को, और इसके बाद क्या है आपकी बारिश वारिश भी स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो सितंबर से स्टार्ट होती है ठंड वंड, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। तो इसमें देखिए मार्च 2 बार सूर्य होता है विषुवत रेखा पे, एक तो 21 मार्च, तो 20-21 मार्च मान लिया इसने। तो ये होती है आपकी वसंत विषुव, ठीक है, के समय। और फिर एक होता है सितंबर, हमने कहा 22 या 23 सितंबर को क्या होता है, शरद विषुव होता है, के समय दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए हमने कहा था कि दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पे। और हम जानते हैं विषुवत रेखा पे सूर्य 2 बार आता है, एक तो 21 मार्च को आता है और एक 23 सितंबर को आता है। तो यहाँ पे दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में जो सूर्य जो है विषुवत रेखा पर चमकता है इस वजह से, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, मतलब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो इस कारण क्या होता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब इसमें बकवास लिखी है, इसने क्वेश्चन लिखा है। इसने कहा दो वजह, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, दूसरा सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाती है। तो क्या होता है कि जो सूर्य है आपका 0 डिग्री से कहाँ की तरफ जाने लगता है, 21 मार्च से जो है आपका 21 जून के टाइम जो है सूर्य जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से कहाँ, कर्क रेखा की तरफ उन्मुख होता है या फिर जा रहा होता है, राइट, यही बात है। तो 3 महीने बाद क्या होता है, 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य चमकने लगता है। अर्थात इस स्थिति को सूर्य जो है कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, बिल्कुल सर के ऊपर चमकेगा। किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी और उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। तो बेकार की बात है। अब लिखा है सबसे छोटी छाया तब बनती है जब कोण सबसे कम होता है। तो गाइस कोण सबसे कम, ये आप खड़े हैं, ठीक है। अगर आपका देखिए सूर्य ये है, ठीक, सॉरी ये सूर्य है, तो गाइस आपकी छाया कुछ इस तरह से बनेगी, राइट, बन जाएगी। यहाँ पे देखिए क्योंकि सूर्य आपका एक एंगल पे है, ठीक है। तो मतलब ये आप खड़े हैं और ये सूर्य है, यहाँ पे देखिए ये एंगल, अगर सूर्य ये है तो ये एंगल, ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पे है तो गाइस कोई एंगल नहीं, आपकी छाया सिर्फ यहीं पे बनेगी, इत्तो सी बनेगी, छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बने जो कोण है उस पर निर्भर करती है। अब लिखा है सबसे छोटी छाया कब होगी, जब सूर्य आपके सर पे होगा, ठीक है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सूर्य जो कोण है क्या होगा, सबसे कम बनेगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत अगर आप कर्क रेखा पे खड़े हैं तो सूर्य आपके सर पे चमकेगा, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे ग्रीष्म अयनांत की 21 जून की तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूरी से लंबवत चमकेगा, अर्थात उस स्थान पर वस्तु से शून्य या शून्य से कुछ अधिक जो है अंश का कोण बनेगा। मतलब ग्रीष्म अयनान पे हमने 21 जून के टाइम जो है अगर 12 बजे बिल्कुल इस सर पे आपके सूर्य चमकेगा तो जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 अंश का, मतलब 0 डिग्री का बनेगा, या थोड़ा सा सूर्य से थोड़ा ज़्यादा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, हालांकि हम उसे 0 मानेंगे, यानी कि छाया आपके पैरों पे होगी सिर्फ। अब लिखा पृथ्वी यदि सभी स्थानों पर समतल होती, यानी कि पृथ्वी अगर गोल ना होगी बिल्कुल समतल होती, ठीक है, अर्थात इसकी जो आकृति चपटी होती, ठीक है, पृथ्वी ऐसी होती है, सपोज ये ऐसी होती है, एक चपटी आकृति होती है, तो कर्क रेखा पे सभी स्थान पे 12 बजे 21 जून के दिन 0 अंश का कोण बनता है, ठीक है, मतलब 0 डिग्री का कोण बनता है, मतलब कोई कोण नहीं बनता, मतलब छाया नहीं दिखती, आपके पैरों पे दिखती। लेकिन जो गोर है ना, वक्राकार है सूर्य होने के कारण क्या है, मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर 0 से अधिक अंश बनेगा। अगर सूर्य आपका ये, तो ये आपकी रेखा है, अगर आपका सूर्य जो है इस साइड है, ठीक है, तो आपका हो सकता है इस साइड थोड़ा सा एंगल बने, यहाँ पे जो बंदा खड़ा है बिल्कुल सीधे सर पे, तो यहाँ पे तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा, क्योंकि गोल है पृथ्वी, समतल तो है नहीं, तो गोल है, तो एक जगह, तो अगर दूसरी जगह आदमी खड़ा है सूर्य के ठीक नीचे ना होकर साइड में थोड़ा खड़ा, तो गाइस वहाँ पे देखिए सूर्य
शून्य अंश से थोड़ा सा अधिक का कोण बन सकता है, ठीक है, शून्य अंश से अधिक का कोण बन सकता है अंश। तो इसने कहा 0 अंश का कोण बनने पर छाया एकदम नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, 0 छाया। अब लिखा है कर्क रेखा से विचलन के अनुरूप छाया का आकार भी बढ़ेगा घटेगा। कर्क रेखा से सूर्य इधर उधर जाएगा तो छाया या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। अब लिखा है यह उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अन्य दिनों की तुलना में न्यूनतम होगी, ठीक है। तो सबसे कम छाया 21 जून को। अब आइए क्वेश्चन देख लो। इसमें लिखा है किस स्थिति को दिन रात बराबर होते हैं। तो गाइस 2 डेट ऐसी होती है जब सूर्य जो है आपका विषुवत रेखा पर होता है और विषुवत रेखा पे ही दिन रात बराबर होते हैं, राइट। तो इसमें लिखा है देखिए विषुवत रेखा पे किस किस डेट में सूर्य होता है। एक हो गया आपका 21 मार्च और एक होता है आपका 23 सितंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 23 सितंबर। तो गाइस यही है। तो इस पे क्या होता है 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। तो गाइस इसे मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल ही, मैंने चैप्टर में बहुत बार समझाया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है विषुवत या इक्विनॉक्स, सॉरी विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन रात बराबर होते हैं, कब कब होते हैं गाइस। एक होता है आपका वसंत विषुव, दूसरा होता है आपका शरद विषुव, राइट। कब कब आता है ये गाइस, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये भी हमने समझा दिया है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री पर। यहाँ पे 12-12 घंटे के, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, बाकी जगह पे तो ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। अब भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो दिन और रात की अवधि में जो है बढ़ती या घट जाती है। अगर उत्तर की तरफ जाएंगे तो दिन का समय बढ़ जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिण में दिन का समय बढ़ जाएगा, दिन की लंबाई बढ़ जाएगी। अब लिखा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति का समय 12 घंटे का दिन होगा, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो गाइस इसमें लिखा है कहाँ होगा, विषुवत रेखा पे, तो हमेशा ही 12 घंटे के दिन रात होते हैं। अब लिखा है कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि सूर्य कहाँ होता है उस वक्त, उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तो छोटा दिन छोटी रात, जबकि विषुवत रेखा पर रात और दिन की अवधि में कोई अंतर नहीं आता, हमेशा यहाँ 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तो वहाँ वर्ष भर क्या होता है 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। अतः स्पष्ट है कि कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन की अवधि 12 घंटे से काफ़ी अधिक रहती है, क्योंकि सूर्य जो है बहुत देर तक चमकता है उत्तरी गोलार्ध में। लिखा है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो गैस वर्ष का सबसे छोटा दिन तब होगा ना उत्तरी गोलार्ध में, जब सूर्य आपका दक्षिणी गोलार्ध में होगा, यानी मकर रेखा पे होगा। कब होता है, दिसंबर में होता है। कौन से दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसे हम पढ़ लेंगे, लेकिन समझाने का काम बार बार नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है उत्तरी गोलार्ध में शीतायनांत अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो गाइस अगर हम नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा आपका, जून वाला 21 जून। और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, दिसंबर 22 दिसंबर, ठीक है। तो देखिए एक ये लिखा है एक ये लिखा है, क्या अब हम बताएं, इसमें क्वेश्चन में लिखना चाहिए था या तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, जो कि नहीं लिखा है। चलिए इसकी व्याख्या में भी यही कहानी लिखी होगी, तो आप पढ़ सकते हैं। अब लिखा है किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। तो गाइस देखिए हमें पता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब तो देखिए इसमें ये नहीं कोई डेट है, ये भी कोई डेट नहीं, ये भी कोई डेट नहीं, ये है डेट। अगर यहाँ 22 दिसंबर लिखा होता तो ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ लिखा है 25 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है।
निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो गाइस दोपहर में छाया देखिए, एक तो आप विषुवत रेखा पे खड़े हैं अगर, या फिर आप कहाँ खड़े हैं, कर्क रेखा पे खड़े हैं या फिर मकर रेखा पे खड़े हैं, तब पे डिपेंड करता है। तो देखिए विषुवत रेखा में आपकी जो छाया है सबसे छोटी कब होगी? एक हम मान लेते हैं ठीक है, तो इसमें लिखा है तो गाइस एक फिर से देखते हैं यहाँ पे, मुझे थोड़ी सी 21 मार्च को सूर्य यहाँ रहेगा, 23 सितंबर को यहाँ रहता है, 21 जून को कर्क रेखा पे, ये कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री है, ये मकर रेखा है, मकर रेखा पे होता है 22 दिसंबर में। तो गाइस सही मायने में तो देखा जाएगा सूर्य 21 जून पे है तो कर्क रेखा पे सबसे बिल्कुल सर पे होता है, तो छोटी छाया 21 मार्च को भी होना चाहिए गाइस, और 22 दिसंबर, इन 4 डेट में हो सकता है। तो इस वक्त जो क्वेश्चन में हमारे पास डेट तो 2 दे रखी, लेकिन इसने आंसर ये बताया तो ये कर्क रेखा की बात कर रहा है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहा है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है, हालांकि लिखना चाहिए था जो कि नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो गाइस 21 मार्च को अगर आप विषुवत रेखाओं पे खड़े हैं तो सूर्य बिल्कुल सर पे ही चमक रहा होगा आपके, और जब सर पे चमकेगा कोई कोण नहीं बनेगा, तो गाइस क्या होगा वहाँ पे छाया तो छोटी होगी। बाकी तो भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं जानती गाइस, आंसर में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं बी और सी। अगर सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में बात करी होती तो आंसर सी था, यानी कि 21 जून। अब लिखा है किसी वस्तु की छाया पृथ्वी, देखिए ये हम अभी बिल्कुल पढ़ चुके हैं नोट्स में, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं रीड करूँगी। किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी और उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होगा। तो इसी प्रकार सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब कोण सबसे कम होगा। ग्रीष्म अयनांत यानी कि 21 जून। 21 जून की तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूर से लंबवत चमकेगा, अर्थात उस स्थान पर वस्तु से 0 या 0 से कुछ अधिक अंश का कोण बनेगा। पृथ्वी यदि सभी स्थानों पर समतल होती, अर्थात इसकी जो आकृति है वो चपटी होती, तो कर्क रेखा पर सभी स्थानों पर 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता। लेकिन वक्राकार होने के कारण मूल स्थान से हटकर अन्य स्थान पर 0 से अधिक अंश का कोण बनेगा। 0 अंश का कोण बनने पर जो है छाया एकदम नहीं बनेगी। कर्क रेखा से विचलन के अनुरूप छाया का आकार भी घटेगा बढ़ेगा। यह उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, देखिएगा इस यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध की बात करिए तो 21 जून का अन्य दिनों की तुलना में क्या है, ये न्यूनतम होगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि ग्रीष्म अयनान प्रतिवर्ष होता है, कब होता है गाइस? 21 जून को होता है। नेक्स्ट लिखा है कि जून की 21 तारीख को सूर्य क्या होता है आपका, देखिए उत्तरी गोलार्ध में होता है एक चीज़, ठीक है, 21 जून को कहाँ होता है, नॉर्थ साइड में होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में होता है एक चीज़। जून में आपका कहाँ पहुँच जाता है, जून में पहुँच जाता है आपका कर्क रेखा पे। तो गाइस लिखा है उत्तरी ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, ठीक है, मतलब इसने ये बोला कि जो अब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी ध्रुव पे क्या होता है, हमेशा 6 महीने का दिन रहता है, यानी कि डूबता नहीं है सूरज, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, देखिए प्रत्येक वर्ष 20 से 21 जून के मध्य क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति होती है, जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का सूर्य की ओर अक्षीय झुकाव अधिकतम होगा, ठीक है, तथा इसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है और इस अवस्था में उत्तरी ध्रुव पर रात नहीं होती है, अर्थात सूर्य उत्तरी ध्रुवीय यानी कि आर्कटिक व्रत पर क्या होता है, क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। वस्तुतः उत्तरी गोलार्ध पर उत्तरी ध्रुवीय व्रत उस क्षेत्र की दक्षिणी सीमा बनाता है और जहां उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत पर सूर्य नहीं डूबता है और शीत अयनांत पर सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं उगता है, ठीक है, यहाँ पे डूबेगा नहीं, यहाँ पे उगेगा नहीं, मतलब दक्षिण साइड में उगता ही नहीं, 6 महीने अंधेरा। तो लिखा है दक्षिणी ध्रुवीय व्रत पर सूर्य दिसंबर अयनांत में क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, ठीक है। तो चलिए गाइस यहाँ पे जो है देखिए ये वाला पार्ट भी खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा चैनल को, और वीडियो को भी शेयर करेगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए गाइस।